मेरा नाम डॉक्टर सुलभ गोयल है और मैं एक आई सर्जन हूँ जो हरिद्वार उत्तराखंड राज्य में प्रैक्टिस करता हूँ। आज मैं आपसे एक ख़ास बीमारी जिसे हम ग्लोकोमा या हिंदी में काला मोतियाबिंद या काला पानी बोलते हैं उसके बारे में विषय में बात करना चाहता हूँ। ग्लोकोमा विश्व भर में दूसरी मोतियाबिंद सफ़ेद मोतियाबिंद दूसरी बीमारी है जिसकी वजह से लोगों की रोशनी जाती है। देखिए हमारी आँख में क्या होता है, हमारी आँख में एक खास पदार्थ, एक फ्लूइड, एक लिक्विड बनता रहता है। नॉर्मली एक जगह बनता है, दूसरी जगह से निकलता है, बनता है, निकलता है। जब तक इस बनने और निकलने की प्रक्रिया समान रहती है तब तक हमारी आँख का एक प्रेशर होता है वो नॉर्मल रहता है। पर अगर बनने का रेट बढ़ जाए या निकलने की जो प्रक्रिया है वो रुक जाए या कम हो जाए तो वो सारा फ्लूइड या वो सारा पदार्थ हमारी आँख में भरता चला जाता है, जिसकी वजह से आँख का प्रेशर बढ़ने लगता है। इस बढ़ते प्रेशर की वजह से ग्लोकोमा या काले पानी बीमारी होती है, जिसका सीधा असर हमारी आँख की नस, जो देखने वाली नस होती है, उस पर आता है। उस प्रेशर की वजह से नस पर प्रभाव आता है, वो सूखने लगती है और धीरे धीरे हमारी रोशनी कम हो जाती है। ज़रूरी चीज़ समझने की जो है कि इनिशियली पहली शुरुआती स्टेज में ग्लोकोमा के या काले पानी का हमारी आँख पे या हमारी नज़र पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी इसकी धीरे धीरे साइड की नज़र कम होनी शुरू होती है, जिसका हमें इतना दिक्कत धीरे साइड से हमें कम दिखने लगती है। पर चूँकि सामने का हमें ठीक दिख रहा होता है तो हम नहीं इस बात को पकड़ पाते या समझ पाते हैं, मरीज नहीं समझ पाता कि इसे कोई बीमारी है। जब ये बीमारी बढ़ते बढ़ते सेंटर में आ जाती है, हमारी जो आँख के सामने वाला हिस्सा है उस पर असर करने लगती है, सामने की नज़र कम होने लगती है, तब हमें पता चलता है। मरीज उस समय कई बार दिखाता है, उस समय काफ़ी देर हो चुकी होती है, हम उसकी नज़र को और नहीं बढ़ा सकते हैं, जितना नुकसान हो चुका होता है। इसलिए बीमारी खतरनाक है। इसे हम ये भी बहुत धीरे बढ़ने वाली बीमारी है। ये एक तरह से अच्छा भी है, पर एक तरह से यही इसकी ख़राब चीज़ है कि उसकी वजह से आप अपनी बीमारी को पकड़ ही नहीं पाते। उतनी धीरे बढ़ती है, जब तक बढ़ नहीं पाती, बहुत नहीं बढ़ जाती है, आप उसको नहीं पकड़ पाते हैं और धीरे धीरे हम नज़र को अपनी परमानेंट लॉस की तरफ ले जाते हैं। सिर्फ एक ही तरीका है ग्लूकोमा को पकड़ने का, वो है रेगुलर आई चेकअप। कुछ खास, वैसे ग्लूकोमा किसी भी एज में किसी भी व्यक्ति को कभी भी हो सकती है, पर कुछ खास ऐसे लोग हैं, कुछ खास ऐसी ग्रुप ऑफ पीपल है जिसमें बीमारी ज़्यादा होती है या जिन्हें ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। कौन है वो? एक 60 साल से ऊपर के लोग जिनमें बीमारी होने की संभावना ज़्यादा है। फैमिली हिस्ट्री से मतलब जिन लोगों के माँ बाप में, भाई बहन में, दादा दादी में ये बीमारी रही है और उन्हें पता है इनको ये बीमारी रही है तो उनको ये होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपको खुद को है तो आपके बच्चों में बढ़ जाती है। तो अगर आपको खुद को ग्लूकोमा है तो अपने बच्चों को ज़रूर दिखवाएं, और अगर आपको पता था आपके माँ बाप में या आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी कहीं पे ग्लूकोमा रहा है तो अपने को चेक करें। तीसरा, शुगर, बीपी या आपको कभी आँख में कोई चोट लगी हो, इस तरह की अगर आपको परेशानी है या रही है तो आपको ग्लूकोमा के चांसेस बढ़ जाते हैं। और चौथे, कुछ खास दवाइयाँ हैं जिसका अगर आप लगातार सेवन कर रहे हैं या आँख में रेगुलर यूज़ कर रहे हैं किसी और चीज़ के लिए, खासकर स्टेरॉइड की जो दवाइयाँ होती हैं उनसे भी ग्लूकोमा होने की संभावना बढ़ जाती है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो है समझने की कि अगर इनमें से कोई भी हमारे पास साइन है, सिम्टम है, इनमें से हम किसी इस जो 4 महीना क्राइटेरिया इनमें आते हैं तो हमें अपना रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। अदरवाइज़ नहीं तो भी 1 साल में एक बार हमारा आँख का चेकअप जरूर होते रहना चाहिए। कोई भी ग्लूकोमा का मरीज हो उसे 3 बातें समझनी बहुत ज़रूरी है। पहली, रेगुलर चेकअप। वो रेगुलर चेकअप साल में एक बार, 6 महीने एक बार, 3 महीने में एक बार, ये महीने में एक बार होगा, ये आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं। तो इस पर निर्भर करता है कि आपको ग्लूकोमा किस स्टेज पे है। अगर आपको ग्लूकोमा काफ़ी बड़ा हुआ तो हमें कभी जल्दी भी देखना पड़ता है। अगर आपका ग्लूकोमा स्टेबल है तो 6 महीने में एक बार में भी काम चल सकता है। दूसरा, रेगुलर मेडिसिन। आपको अगर दवाई दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 2 दवाई, 3 दवाई जैसे बताइए उनको उसी प्रकार से यूज़ करना है। मैं अक्सर अपने ग्लूकोमा के मरीजों को ये चीज़ समझाता हूँ और बताता हूँ कि आप अपना खाना छोड़ सकते हैं। आप एक दिन लंच मत लीजिए, एक दिन डिनर मत लीजिए, पर एक दिन दवाई नहीं लीजिए, उससे आप हमें स्वीकार्य नहीं है, आपके लिए बहुत नुकसानदेह। और तीसरा, प्लीज़ अपने आप अपनी विवेक से या अपने मन से अपनी दवाइयाँ ना बदलें, ना रोकें। मरीज अक्सर आते हैं कि मैं ठीक महसूस कर रहा था, आपको ठीक ही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने या तो दवाई बंद कर दी या डॉक्टर साहब मैं रोज़ डालता था, मैं एक दिन छोड़ कर डाल लेता हूँ। ये आप अपने साथ और अपनी आँख के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि छोटी छोटी कुछ बातें आपके काम में अगर आएंगी, आपको ग्लूकोमा अगर बीमारी है तो उसको कंट्रोल बेटर करने में, और नहीं है तो उससे बचाव में मदद करेंगी। आपका समय, आने वाला साल शुभ हो, मंगलमय हो, निरोगी रहे, ऐसी कामना के साथ
धन्यवाद।